ये धरती वो धरती है, आसपास 2 राज्यों की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये ट्राइबल एरिया है। हाँ। ये ट्राइबल एरिया है। हाँ, तो ठीक है। यहाँ पर आप ये बोलते हैं कि दाहोद हमारा गढ़ है। हाँ। मोदी जी खुद बोलते हैं। हमने तो यही सोचा था कि मोदी जी है तो कुछ बनाएगा, अच्छा मॉडल, हिंदुस्तान का मॉडल नया बनेगा, लेकिन कुछ नहीं बना। महंगाई बढ़ाइए ना, वो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ में इनकम के सोर्स तो बढ़ाइए। का नजारा देखा हाँ, होगा, देखा ईवीएम होगा। कैसे लोग सर पे लेके जा रहे थे इलेक्शन के बाद में। हाँ। शायद आपके यूपी के राज्य का ही था वो। उस टाइम पे आपने गांव-गांव में सारे व्हीकल भेजे, सारी बसेस भेजी, सारे सरकारी ऑफिसर भेजे, सारे आशा वर्कर भेजे कि वहाँ से महिलाओं लाओ, जेंट्स लाओ, बच्चे लाओ। जीजा जी वो बने भी कहा जाता है। हाँ। तो बने भी बेचारा सर पे रख के हाथ बैठा हुआ है मोदी जी के नाम पे, और रो रही है आपकी बहन की पोस्ट कार्ड के लिए पैसे कहाँ से लाए। यहाँ से लहर जाएगी दिल्ली तक। अच्छा, की बात नहीं होती, मुद्दा भारत का होता है। आप डर क्यों रहे, इतना डर रहे? नेशनल पिलर, देश की आवाज। अब मैं जिस धरती पर हूँ वो बहुत खास धरती है, क्योंकि ये जिला वो जिला है, ये धरती वो धरती है गुजरात की, जहाँ पर सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। यानी कि यहीं से ही सूर्य की किरणें पूरे गुजरात में फैलती हैं। अब वो सूर्य की किरणें फैलने के बाद विकास कितना हुआ है, सवाल तो ये है। पर इस जिले की खास बात मैं आपको बता देती हूँ, ये जिला दोहद यानी कि दाहोद इसीलिए इसका नाम है क्योंकि आसपास 2 राज्यों की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान यहाँ से करीब ही है। और सबसे खास बात तो ये है कि इसको किताबों के द्वारा गुजरात का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तीसरी खास बात ये है कि यहाँ पर ये वो धरती है जहाँ पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। यही बताया आपने कि औरंगजेब का जन्म स्थान भी यही है, यानी कि मुगल शासन के दौर पर बात करें तो उनका जन्म स्थान भी यही है। और शुरुआत में सबसे पहले महिलाओं से ही करती हूँ, तो आपसे ही करूंगी। बताइए क्या जिला दाहोद को लेकर के कहना चाहती है? पहले मैं चाहती हूँ आप अपने जिला दाहोद को लेकर के कुछ बताएं, यहाँ कितना विकास हुआ, कितना नहीं, और यहाँ की क्या क्या चीजें खास हैं जो लोगों को, दर्शकों को बताना चाहती है। ऐसे तो देखा जाए तो दाहोद तो वैसे भी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ बोर्ड लगा रखा है। मतलब आप कह रही है स्मार्ट सिटी की बात जो की गई है वो स्मार्ट सिटी है नहीं? बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। कैसे ये कह सकती है? वो कह रहे हैं कि हम तो, आप प्रूफ मांगे तो प्रूफ दिखा दे, सरकार का कहना है कि प्रूफ दिखा दे, तो कैसे उन बातों को बिल्कुल खारिज आप कर रही हैं? आप यहाँ से स्टार्ट जैसे ही करते हैं तो एंटर जैसे आप दाहोद का लेते हैं तो हाँ। पहले तो कचरा दिखेगा बहुत सारा, स्मार्ट सिटी के नाम पे सीधे कचरा। हाँ। उसके बाद में आप जैसी रोडों की हालत देखेंगे तो रोड ऐसे नहीं होते। हाँ। स्मार्ट सिटी के रोड आप खुद जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। नहीं, मैं आप फिर से शुरुआत करती हूँ। आपने ही मुझे बताया था कि दोहद नाम क्यों है इसका, हाँ, कि मध्य प्रदेश जी, भी लगता है जी। और राजस्थान जी, भी लगता बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो दोनों राज्यों के लोग यहाँ पर काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, सब जगह के लोग, दोनों राज्य, एमपी और राजस्थान दोनों का बॉर्डर है ये बताइए थोड़ा सा रोजगार की क्या हालत है? जब दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर काम करने आते हैं तो माहौल भी अच्छा होगा, विकास भी हुआ होगा, क्या माहौल है यहाँ का? नहीं, दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर काम करने आते थे और अभी भी आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उल्टे यहाँ से आगे जाते हैं, मतलब सूरत जाना पड़ता है उनको, अहमदाबाद जाना पड़ता है, और पहले ऐसा नहीं था। मतलब आप कह रही हैं कि रोजगार की कमी है? जी, यहाँ पर बहुत ज्यादा रोजगार की कमी है। ट्रैवल के नाम पर इन लोगों ने किसी भी तरह का रोजगार नहीं दे रखा है। तो ये तो स्मार्ट सिटी बताई गई है, गुजरात की स्मार्ट सिटी बन चुकी है, यहाँ पर हर जगह काम दिख मॉडल रहा है। कहिए आप, गुजरात मॉडल, जीरो मॉडल। अच्छा, गुजरात मॉडल, जीरो मॉडल। जी जी जी। क्या आपको ही नहीं दिख रहा है? आप देखिए, मैं तो यहीं बैठी हूँ, आप एक राउंड लगा कर आइए, सिर्फ अंदर जो मेन सिटी है वहाँ पर आपको रोड की हालत ऐसी दिखेगी, आप ये सोचेंगे कि चले कहाँ से और कूदे कहाँ पर, ऐसा हो जाएगा। चैलेंज दे रही है कि जाकर के देखिए, बिल्कुल तो आप पता लग जाइए, जाएगा। बिल्कुल आप देखिए, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ, आप खुद ही जाइएगा। तो मतलब क्या क्या ऐसा बताना चाहती हैं जो यहाँ की हालत खस्ता आपको लग रही है? और इतनी बड़ी बातें आपने कही हैं, हाँ। क्या क्या सेक्टर में काम नहीं हो पाया, रोजगार की, या फिर मैं बात करूँ शिक्षण में और हेल्थ में, ये तमाम चीजें यहाँ की जो मौलिक सुविधाएं लोगों को चाहिए वो कैसी हैं? मौलिक सुविधाएं भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पहले जो यहाँ पर प्राइवेट करण जो करके गए हैं मोदी जी, उसके बाद में तो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल हो, कि गर्ल्स कॉलेज हो, कि आप आशा वर्कर हैं, कि
आप देखा जाए कि जो भी यहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर जो आदिवासी ट्रैवल एरिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर कामगिरी यहाँ पर ना होने के कारण बाहर जाते हैं काम करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन से क्या दिक्कत आती है? अगर मैं पूछूं कि 2-3 कारण क्या आपको ऐसे लग रहे हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए? निजीकरण ना होने का कारण सिर्फ इतना है कि आज आपकी इनकम अच्छी है या मेरी इनकम अच्छी है तो जरूरी नहीं होती कि सभी की इनकम एक जैसी होती है, पहली बात तो ठीक है। अगर अपन हॉस्पिटल आप 1 महीना अगर गिना जाए तो हर किसी के यहाँ पर एक जो अपन बोलते हैं कि भाई बीमारी के लिए अपन 1000 या 1500 रुपए उन लोगों को साइड में रख के चलना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कैसे है कि अगर अपन हॉस्पिटल में जैसे एंटर करते डॉक्टर पहले फीस ही 500 रुपए बोलता है प्राइवेट के नाम पे, जबकि सरकारी में ऐसा नहीं होता था, सिर्फ 10 रुपए की चिट होती थी। थोड़ा बहुत कमा पा रहा है उन लोगों की बात हो रही है कि ये ट्राइबल एरिया है, ये ट्राइबल एरिया है, ठीक है। यहाँ पर आप ये बोलते हैं कि दाहोद हमारा गढ़ है, मोदी जी खुद बोलते हैं कि हमने स्टार्टअप हमारा दाहोद से है। तो दाहोद में आप ये बताइए कि आपने महिलाओं के नाम पर आपने ऐसा बोला था कि महिलाओं बहनों मुझे एक पोस्ट कार्ड लिखिएगा मैं आके खड़ा हूँ, ठीक है। तो आज बनेवी की हालत, मतलब बनेवी का मतलब होता है कि जो आपकी बहन है उसके साथ शादी करने वाले जीजाजी को बनेवी कहा जाता है। तो बनेवी बेचारा सर पे रख के हाथ बैठा हुआ है मोदी जी के नाम पे और रो रही है आपकी बहन की पोस्ट कार्ड के लिए पैसे कहाँ से लाए, ये तो हालत चल रही है। बहुत बड़ी बात वो कह रही है, पर इस बीच ये बताइए वो कह रहे हैं समय भी बढ़ रहा है तो उस हिसाब से महंगाई भी होगी, क्योंकि देखिए अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो महंगाई भी होगी, तो उस तथ्य को भी कैसे तो आप महंगाई बढ़ाइए ना, वो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ में इनकम के सोर्स तो बढ़ाइए। आपने गैस के बाटले फ्री किए थे, ठीक है, गैस के बाटले आपने फ्री किए थे तो आपको पता था कि गैस की बोतल फ्री कब की, जबकि आप जो महानगर थे वहाँ पर सारे में गैस पाइपलाइन डाल दी थी इन लोगों ने, तो वहाँ के जो बाटले फ्री बैठे थे तुमने यहाँ जाके ट्रैवल एरिया में बांट दिए और उसका रेट क्या किया आपने 1100 रुपए, अराउंड 1100 ही है ना, 20-30 रुपए में क्या कम होता है। तो 1100 रुपए का बाटल जो महीने के अगर 5000 रुपए महीने कमाते ऐसे लोग हैं तो वो कैसे बोतल भरेंगे, क्योंकि 1 महीने में एक बोतल चढ़ता होगा मेरे ख्याल से 15 दिन में नहीं चलता है लोगों का, बच्चों के साथ में। आप भारत को देख रहे हैं या फिर मैं ये कह लूं कि गुजरात की धरती पर खड़ी हूँ तो गुजरात को देख रहे हैं, पर आप दूसरे देशों को नहीं देख रहे हैं कि उनकी क्या हालत है। अभी जंग हुई, ये भी बहुत सारी चीजें निकली। आप जो बोल रहे तो दूसरे देशों में बैलेट पेपर चलता है, ठीक है, तो आप उनसे अगर कंपैरिजन करते तो फिर यहाँ पर क्यों इन्होंने ईवीएम लगा रखी है, आप वो भी चेंज कीजिए ना। मतलब आप डर क्यों रहे, इतना डर रहे बैलेट पेपर से डर रहे हैं ना आपको लगता है कि वो डर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हम तो नहीं डर रहे, चिप आती है राज्यों में। शायद आपने यूपी का नजारा देखा होगा, ईवीएम कैसे लोग सर पे लेके जा रहे थे इलेक्शन के बाद में, शायद आपके यूपी के राज्य का ही था वो, बस में ईवीएम जा रही थी, कौन सी सुविधा थी? तो आपने उसकी चेकिंग क्यों नहीं की? क्यों नहीं चेकिंग की आपने? इस तरह से कौन लेके जाता है ईवीएम? चल के जा रहे हैं, कचरे के ढेर में ईवीएम मिल रहे, कचरे की गाड़ी में ईवीएम भरे हुए मिल रहे थे। तो हुई कुछ भी कार्रवाई मेरे को बताओ ना, कहाँ है वो दोषी, क्या हुआ उनके साथ में? मतलब आप डर क्यों रहे, इतना डर रहे बैलेट पेपर से डर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब दूसरे राज्यों में बनती है तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठते हैं, पंजाब में बनी, वहाँ पर बंगाल में बनी, तो वहाँ सवाल क्यों नहीं उठेंगे? सब जगह पर सवाल उठते हैं, जहाँ पर उनको दिखाना होता है उतना ही एरिया दिखाया जाता है। अच्छा, आप क्लियर देखिए ना, आप न्यूज में जैसे आप न्यूज चालू करेंगे आपको सिर्फ क्या दिखाया जाता है? कांग्रेस के अच्छे काम कहीं दिखाए जाते हैं? आप ये बताइए कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद में कितने सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल या कॉलेज इन लोगों ने ओपन किए? हाँ, ये जरूर सुना होगा, रेल प्राइवेट हो गई, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हो गए, या आप जितनी भी सुविधाएं उसमें से ज्यादातर चीजें इन लोगों ने प्राइवेट की गई। रेनोवेशन भी करा है, जिन पर बिल्कुल जंग लगा पड़ा था। आप यहाँ की बात लीजिए ना, दाहोद की, यहाँ से डेमो करके एक गाड़ी चलती थी सवेरे 6 बजे, उसकी मुश्किल से आप फीस कहा जाए कि यहाँ से हम लोग जो उज्जैन जाते थे उसकी फीस सिर्फ इतनी 25 से 35 रुपए उसकी टिकट थी। और आज इन लोगों ने क्या किया है, उसका कम से कम 100 रुपए टिकट एक जनों का होता है, जबकि ट्राइबल एरिया के जो लोग थे तो यहाँ से बैठते 10 रुपए के अंदर वो अपने थांदला रोड पहुंच जाते थे, क्योंकि 15 मिनट का रास्ता। उसी जगह की उसी चीज के लिए आज उनको कम से कम 50 रुपए देने पड़ रहे, तो उनके लिए क्या है, पैदल जाना पॉसिबल है ना? बड़ा महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा ही महंगाई है। बताइए 2000 इतनी सारी बातें कर रही है, इतना खुल करके बातें कर रही है, तो 2022 को कैसे देख रही है? साथ में कड़ी 2024 की भी जुड़ रही है, तो वापस तो आ नहीं पाएंगे, आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो 2024 भी बताइए और 2022 भी। देखिए हम लोगों की तो पूरी इच्छा ये है कि अगर आपने 15 साल अगर मोदी जी को दिए हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक बार टर्न फिर से मारिए, देखिए, क्योंकि सीधी सी बात है ना कि अगर आप बोल रहे हैं मारना है कांग्रेस की तरफ टर्न मारो ना जी, अपन देखा जाए कि पार्टी कौन सी है, कांग्रेस है ना, इंदिरा गांधी जैसा नेता उन्होंने दिया है, आज महिलाओं को कहाँ लाके खड़ा किया है उन्होंने? कांग्रेस को तो पूरा समय दिया गया था, इतने
साल दिए गए हैं, बार बार हर बार एक सवाल 70 साल 70 साल, तो सवाल तो आपसे पूछे जाते हैं, बताए भी जाते हैं कि भाई देखिए कुछ नहीं किया, 8 साल में बहुत कुछ हो गया है। तो आप ये बताइए ना कि स्मृति ईरानी जो थे, हाँ। हैं मतलब थे क्या, अभी भी है लेकिन दिखते नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनको गैस के बाटले का भाव बहुत अच्छा लगता था कि 450 में, तो वो रोने लगी थी, चिल्लाती थी, रोड पर बैठ गई थी, तो 1100 रुपए में उनको रोना नहीं आ रहा है। आप ये बताइए इस बार क्या चाहती हैं आप 2022 को? चाहते हैं कि जनता को इंसाफ चाहिए, परिवर्तन चाहिए। अच्छा, बस तो इस बार परिवर्तन की लहर जी बिल्कुल 100%, 100%। 100%। देखिए उन्होंने तो बता दिया 100%। अब आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? चमकीला कुर्ता या मैं कह लूं शर्ट, पूरा टनाटन माहौल क्या बना हुआ है? माहौल तो परिवर्तन का ही है, परिवर्तन का ही है। हाँ। किन मुद्दों के साथ मैं परिवर्तन मुद्दे तो है? आप खुद देख रहे हैं, मैं महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है। आज कोरोना काल से लेके अभी तक एक गरीब परिवार जो आप बताइएगा जो नीचे से उठ गया हो, आज लोगों की EMI नहीं भर पा रहे लोग, लोग की बैंक की जो महिला मंडल की, सखी मंडल की लोनें चलती है, आज उनके घर पे रिक्वायरमेंट की रिक्वायरी आती जा रही है। सक्षम लोगों को तो रोजगार मिल रहा है, दिक्कत क्या है? जो सक्षम नहीं होंगे उनको रोजगार आज मुझे बताइए, आज मुझे बताइए, पिछले 1.5 साल के अंदर 27 पेपर फूटे, 27 नौकरियों के, तो किसको रोजगार मिला बताइए? कौन सी भर्तियां हुई है बताइए मुझे, कौन सी रोजगार? प्रशासन की कैसे गलती है? आज आप देख लीजिए जितने भी पेपर फूटे ना, उनमें उनके ही मिलते हुए मिले हैं, जो कोई भाजपा का नेता है या उसकी वो देखरेख करने वाला है या उनके कुछ बढ़ावा देने वाला, उन्हीं ने पेपर फूटे। अच्छा, दूसरी बात, इलेक्शन 4-6 महीने आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन एक बार एक पेपर फूटता है 3-3 साल तक उसकी वापस नहीं आती। आज लोगों की एज निकल जाती है, जो इंसान जिस चीज के लिए आज 6 महीना साल भर से उसके लिए अप्लाई कर रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, और बाद में क्या होता है, आज एग्जाम देने जा रहा है, वहाँ पेपर फूट गया। रोजगार की हालत क्या देख रहे हैं? गुजरात में भी, साथ में भी खत्म कर दिया, रोजगार पूरा खत्म कर दिया। अच्छा, उस पर आप कोई बताइए काम ना नहीं कौन सा नया रोजगार आया आज? आज मोदी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 1 करोड़ पूरे गुजरात, पूरे इंडिया में देंगे, कहाँ बताइए कौन सी नौकरी दी? इवन आज आपने देश के जो सैनिक है उनके साथ भी आपने मजाक करा है। आज सैनिक को 4 साल के बाद रिटायरमेंट दे रहे हैं आप, और उसके बाद में बोल रहे कि आपको कहाँ नौकरी मिलेगी? अंबानी अदानी के घर पे मिलेगी। तो ये सैनिक की औकात है, ये सैनिक के ये है, ये सैनिक का है, वो देश के लिए मरण मिटने के लिए वहाँ खड़ा है। आज उसके परिवार को वो देखता नहीं, देश के लिए खड़ा है, और 4 साल में उसको रिटायर कर दिया। जब आप अग्निवीरों को लेकर के कह रहे हैं, अग्निपथ स्कीम को लेकर के बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल, वो भी उनके आज साथ नहीं है। मजाक किया गया है, उनके साथ मजाक किया गया है अग्निवीर की। गुजरात में तो ज्यादातर लोगों के लिए ये मुद्दा ही नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? सिर्फ गुजरात की बात नहीं होती, मुद्दा भारत का होता है। वो लोग चाहते हैं कि सब चीजों का बंटवारा किया जाए। वो अंग्रेजों ने जो कहा था ना कि फूट डालो शासन करो, वही नीति वो अपना रहे हैं। अच्छा, बस यही नीति चल रही है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं कि हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ, सिख अलग हो जाओ, ये कोई बात नहीं है। एक ही नारा चलता है, हम सब एक है। तो वंदे मातरम बंद कर दो ना। से तो ऐसा नहीं दिखता। आप देखिए ना, सबका विकास आप करे, देखिए। सबका साथ, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख आपने तो तिरंगा ही बांट दिया। तिरंगे का विरोध उन लोगों ने किया था, बीजेपी वालों ने, उस तिरंगे की यात्रा निकाली गई। एक नारा भी बहुत अच्छा था कि वो कहते थे कि भाई हूँ तो फकीर आदमी हूँ, मैं तो फकीर आदमी हूँ। तो मैं बोलती हूँ उनके लिए कि हाँ, वो फकीर आदमी है, झोला लेकर आया, भर के लेके जाएगा। उसने यही कर दिया और कुछ भी नहीं किया। चलिए, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, अब आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? इस बीच आप भी कुछ कह रहे थे। ये कहना चाहता हूँ कि जो अमित शाह के छोकरे को चेयरमैन बना दिया है BCCI का, तो दिक्कत क्यों हो रही है आपको? तो मैडम उनको तो नॉलेज नहीं उस बात का, उसको तुमने चेयरमैन बना दिया है। मतलब बिठाया ऐसे को जाए जिसको नॉलेज नहीं हो। तो सवाल ही नहीं उठता ना मैडम। आपने चेक किया था क्या पूरा? उनका टेस्ट लिया था? बिल्कुल, वो तो मीडिया वाले दिखा देते कि कुछ ना कुछ ये क्या है इनकी गलती। क्या ऐसा लगा आपको जो बेकार लगा? बहुत गलती है मैडम उसकी। अच्छा, बहुत सारी गलतियां हैं। बिल्कुल। और तो मैं बताइए, तो चाहता हूँ कि ऐसे चेयरमैन को बिठाओ कि जो बिल्कुल अनुभव हो उस चीज का। चलिए, और ऐसे बहुत से हैंगे। चलिए आप आगे बढ़िए, थोड़ा सा बताइए क्या कहना चाहते हैं अपने जिले को लेकर के मैं तो और गुजरात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2022 में हमारी सरकार यहाँ की दाहोद में बनेगी और फुल बहुमत से बनेगी। और 2024 कैसा दिख रहा और है? 2024 उसके बाद फिर 2024 में भी मोदी जी गुड़केंगे। अच्छा, यहाँ से लहर जाएगी दिल्ली तक। अच्छा, आप कह रहे हैं गुजरात से लहर निकलेगी और दिल्ली तक जाएगी, दिल्ली तो तक पहुंच पहुंचेगी। पाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी, पक्की बात? बिल्कुल पक्की। ठीक है, वो कह रहे अगर नहीं मीडिया अगर पूरी साथ दे। हाँ, मीडिया विपक्ष का साथ दे। नहीं तो देती है ना मैडम। हाँ। विपक्ष का साथ देती है। हाँ। इस वजह से बिल्कुल तो मैं चाहता हूँ कि मीडिया साथ दे, हाँ। सच्चाई का साथ दे। चलिए, वो कह रहे हैं सच्चाई का साथ दिया जाए। अब आप भी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत देर से सभी की बातें सुन रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? कंक्लूजन क्या निकला? कंफ्यूजन ये निकला कि आपने बोला विकास की बात की जी। विकास की बात जब गुजरात की है, हाँ। तो हमने नारा दिया था डबल इंजन की सरकार। हाँ। तो उन्होंने कम्प्लीटली स्वीकार लिया कि हाँ डबल इंजन की सरकार है। आज इनके बैनरों में भी डबल इंजन की सरकार का
जिक्र ये लोग करते हैं। और रही बात गुजरात में, यहाँ पर आपने जो बोला, यहाँ पर आदिवासी का माइग्रेशन बहुत बड़ा है और गुजरात में जाकर लोग काम करते हैं यहाँ से, और वो बहुत बड़ी समस्या है। फिर विद्यार्थी जो हैं उन लोगों को भी बहुत फीस का बहुत बढ़ावा हो गया है। आज एक आम आदमी पढ़ नहीं पाता है, पढ़ा नहीं पाता है अपने बच्चे को। पहली बात तो रोजगार की कमी, शिक्षण की भी कमी। रोजगार की कमी है, इसीलिए शिक्षण की कमी है मैडम। आज एक बच्चे को पढ़ना है, हम और आप पढ़े हैं, वो क्या फीस दिए हम जानते हैं। कांग्रेस की सरकार ने सब इतने डॉक्टर बनाए, इतने मिनिस्टर बनाए, इतने वैज्ञानिक बनाए, लेकिन फीस नहीं ली, फ्री ऑफ चार्ज में। अभी ये आप सरकार जो केजरीवाल है, 4 स्कूल खोल के बोलते हैं कि हमने फ्री शिक्षण कर दिया, स्कूल का मॉडल अच्छा कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने तो ये सब दे ही दिया है। वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वैक्सीनेशन कांग्रेस ने फ्री में दिया ही है सबको। किसी की लाखों रुपए बैनर नहीं लगाए हैं उसकी खुद की सरकार की प्रशंसा करने और एडवर्टाइज करने। भी तो नहीं आई थी कभी। नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी बीमारी आई थी। कम लगती है आपको, पोलियो कम लगती थी। अगर वो बोलते हैं कि कोरोना, तो कोरोना अब आई है, तो उस टाइम तक तो लोग लंगड़े लूले तो रहते हैं ना। कह रहे हैं उस समय जो बीमारियां हुई उनको भी संभाला गया। चेचक की बीमारी एक चली थी, उसका टीका चलता था, तो अभी भी सबके कंधों पे कहीं ना कहीं वो निशान होगा, तो हमारा वो चिन्ह है, तुम्हारा चिन्ह दिखाओ। और कोरोना के टाइम पे हमारे दाहोद में मोदी जी आए थे, तो जब कोरोना चल रहा था तो घर घर में जब दवाइयों की जरूरत थी, तब उन्होंने बोला था हमारे पास फैसिलिटी पूरी नहीं है। लेकिन जब मोदी जी यहाँ पर आए, 2 करोड़ रुपए टेंट में और सब में खर्चा हुआ, वो सारा का सारा खर्चा सरकार के ऊपर डाला गया था, ठीक है। लेकिन वही उस टाइम पे आपने गांव-गांव में सारे व्हीकल भेजे, सारी बसेस भेजी, सारे सरकारी ऑफिसर भेजे, सारे आशा वर्कर भेजे कि वहां से महिलाओं लाओ, जेंट्स लाओ, बच्चे लाओ, ताकि हमारी समझ अच्छी जाए। तो कोरोना के टाइम पे आपने क्यों नहीं किया ये सब? मतलब आप कह रहे हैं कि वही 200 करोड़ रुपए करीब खर्च हुआ था, तो वही खर्चा अगर आपने दाऊद की जनता को दिया होता तो आपको इतना प्रचार करने की जरूरत ही नहीं चलिए, प्रचार पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठा रही है, आप कंटिन्यू करिए। कांग्रेस की सरकार ने सबसे बड़ा टीबी का जो था, टीबी से मरी जाते थे, और वो बिल्कुल उसका जो टीका भी दिया, टीबी का भी टीका दिया। यानी अगर आज भी कांग्रेस की सरकार होती तो 100% वैक्सीनेशन फ्री करती, क्योंकि वर्षों से फ्री करती आई हुई है उसके शासन में। दूसरी बात कि इन लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन जो थे उसको, ये कोरोना में बीजेपी के लोग एजेंट बने और उसको ब्लैक में बेचा गया 70-80 हज़ार में। ब्लैक में? जी, पूरे इंडिया में बिका गया, सिर्फ गुजरात की बात नहीं करता हूँ। और उसके सिर्फ और सिर्फ जो लोग पकड़े गए थे, बिल्कुल ज़्यादा इन लोगों ने कुछ ऐसी, जो लोग पकड़े गए थे वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के ही एजेंट थे और उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे हैं। आप दूसरी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिला सशक्तिकरण में इधर अभी लेटेस्ट में बिल्किस बानो केस, जो बिल्किस बानो वाला केस है, उस बिल्किस बानो वाले केस के अंदर कहना पड़ता 14 लोगों की जाने के, फिर भी ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा दी। ऐसे लोगों को इन बीजेपी के गृह मंत्रालय ने और बीजेपी की सरकार ने उन्हें अमान्य कृत्य करते हुए उनको छोड़ दिया, उनके आरोपियों को। सरकार ने नहीं, वो कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट का फैसला है ना, कोर्ट का हमारी कोई दखलंदाजी नहीं। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आजीवन कारावास था ही, इसको बदल के इन्होंने, केंद्र की सरकार ने इसको बदला है और उनको माफी दी है। कोई कोर्ट का फैसला नहीं है ये, उनको माफी दी गई है। तो मतलब आप कह रहे हैं महिला सुरक्षा पर भी आप सवाल? महिला सुरक्षा पर भी सवाल है। अगर किसी का रेप है, किसी का रेप होता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी है, छोड़ देती है, तो उसको क्या समझोगे आप? चलिए, यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठा। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में मुद्दा क्या है? और इस बार तमाम पार्टियां रैलियां कर रही हैं, आप क्या मानते हैं? देखो, सबसे बेहतर हिंदुस्तान के अंदर पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसके सिवा किसी भी पार्टी आएगी उसको कुछ भी देश का उद्धार नहीं कर सकती। मतलब आप कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई पार्टी है भला करने के लिए तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्या क्या काम ऐसे बताना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी ने कई तरह के काम किए, अच्छे काम किए हैं। सरकार ने गरीबों के लिए अच्छी सर्विसें दी है, शिक्षा दी है, मेडिकल दिया हुआ है, हर तरह की चीजें दी हुई है। अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार 2014 के अंदर केंद्र में गई है जी,
और मोदी जी है हाँ। तो कुछ देश का भला होगा, ठीक। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, उन क्योंकि बातों में कोई सच्चाई नहीं कोई दिखी। सच्चाई नहीं। देखो, हमने तो यही सोचा था कि मोदी जी है तो कुछ बनाएगा, अच्छा मॉडल, हिंदुस्तान का मॉडल नया बनेगा, लेकिन कुछ नहीं बना। हाँ। क्यों नहीं बनाएगा कि नोटबंदी कर दी, हाँ। GST कर दी है, हाँ। बेरोजगारी बढ़ गई है, किसी को भी आज तक के उन्होंने कोई नौकरी नहीं दी गवर्नमेंट के अंदर, सरकारी में। जी, तो मतलब कई सारे मुद्दे कई हैं। सारे मुद्दे हैं। तो इस बार आप इसी क्या वजह से चाहते अब देश की जनता जो है हाँ। वो कंटाल गई हैगी। हाँ। बराबर मतलब कंटाल गई जनता। कंटाल गई, वो चाह रही है कि भाई सरकार बदलो अब। हाँ, अच्छा, परिवर्तन का पूरा परिवर्तन मूड बन चाहिए, चुका। परिवर्तन चाहिए अब। उन्होंने कह दिया कि परिवर्तन का मूड चाहिए। अब आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली कर रहे हैं, तो यही बता दीजिए कि इस बार चाहते क्या मैं है? बोलना चाहता हूँ, मैं स्थानिक मुद्दों पे बात करूंगा। दाहोद के अंदर ही इन्होंने जो स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगा रखे जी। हैं, तो आप वहाँ सिटी में जाके देखो, स्मार्ट सिटी नाम की कोई चीज नहीं है। दाहोद का ट्रैफिक समस्या देख लो आप, हाँ। आरोग्य खाते का देख लो। हमारे यहाँ दाहोद का जो जिला अस्पताल था उसको भी इन्होंने प्राइवेटीकरण करके ने झाड़स बना दिया है। हाँ, मतलब तो- आप कह रहे हैं बोर्ड स्मार्ट सिटी का है, पर आप मानते हैं कि काम नहीं हो पाया। हाँ, आप वहाँ जाके दाहोद सिटी में देखो, जो ट्रैफिक की समस्या है, ये वो दाहोद के अंदर नगर पालिका भी लगभग 31 या 32 साल से बीजेपी की है, तो भी यहाँ पर कोई विकास का काम तो हुआ नहीं आपको है। अपने जिले में कोई काम नहीं दिखा? नहीं, हमारे को दाहोद जिले में और दाहोद शहर में भी कोई काम नहीं दिखा अच्छा, इतने सालों शहरी में। इलाके में भी काम शहरी नहीं इलाके में दिखा? कोई काम नहीं दिखा। इस तो बार पूरा दाहोद क्या चाह रहा है, जल्दी से बता दीजिए। इस बार मैंने तो परिवर्तन चाह रहे हैं, ये दाहोद में और पूरे गुजरात में भी हम परिवर्तन चाह अच्छा, रहे हैं। दाहोद और पूरे गुजरात पूरे में भी गुजरात में, परिवर्तन और हम चाहते हैं। परिवर्तन लेकर आएंगे। अच्छा, लेकर के आएंगे। हाँ, और- पूरा मूड हाँ। बना लिया उन्होंने। आप भी बता दीजिए जल्दी से क्या चाहते हैं? दाहोद की सबसे पहले ट्रैफिक की समस्या है। हाँ। ट्रैफिक बहुत है और उन्होंने यहाँ पे अतिक्रमण ज्यादा कर रखा है। अच्छा, कैसा अतिक्रमण? नगर पालिका ने दुकानें इतनी बना के बेच दिएगी। हाँ, जो दो क्या? नंबर है। हाँ, वो 2 नंबर। वो तो अच्छा है ना, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मिलेगी वो। वो उनके इंसान को देते हैं, कोई दूसरे को खाते हैं। पालिका सिर्फ यहाँ पर एक ही काम करती है। क्या कर रही है? नगर पालिका सिर्फ उनके झंडे लगाती है, बैनर लगाती है, बस। और दूसरी बात ये है कि मेरा सिर्फ इतना कहना रहता है कि आज एक महिला को भी पता चलता है कि अगर हम आटा गूंथ रहे हैं तो नमक चाहिए और पानी चाहिए, फिर लोट गुथेगा, मतलब कि आटा गुथेगा। तो तुमको नहीं पता चलता है कि यहाँ पर रोड है तो इसमें कितने पाइप डालने हैं, तो एक बार में खोदो ना और एक बार में पाइप डाल दो। तो आप 10 बार हर दूसरे दिन वहाँ ठिगड़ा लगा रहता है, हर दूसरे दिन। उसके बाद में ना बच्चे निकल सकते, ना महिला निकल सकती हैं, और आए दिन इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि आपको या तो स्कूल जाने में लेट होता है, आपकी नौकरी जाने में लेट होता है, बच्चों को एक बार में पूरी व्यवस्था नहीं हो रही है। स्मार्ट सिटी 0 है। चलिए, वो बस। अपनी बात बता दी कि स्मार्ट सिटी को वो कैसे देखती हैं। आप भी बता दीजिए, आपकी स्मार्ट सिटी कैसी है, बढ़िया है, कैसी है? यही तो चक्कर पड़ेगा ना, जब तो नहीं, मैं आप भी बता दीजिए। राजस्थान से हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताइए, इस बार गुजरात में माहौल क्या देखते हैं आप? सीधे बता दीजिए। माहौल हमें लग रहा है कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है जी। गुजरात में। गुजरात। कितनी सीटों से आश्वस्त हैं आप, ये बताइए। 120 सीटें आनी चाहिए। अच्छा, 120 सीटें लगभग मानते हैं। लगभग। तो क्या मानते हैं कि परिवर्तन का मूड है लोगों का यहाँ पर? है ना। पूरा पूरा चलिए, देखते हैं कि इस बार क्या होता है। पर सबसे खास चीज ये है कि यहाँ से 2 सीमाएं लगती हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो वहां पर उस जिले में क्या हाल है, जो अंतिम सीमा मान लीजिए, या इनके हिसाब से ये पहला जिला, यानी कि इस राज्य का पहला जिला मान लीजिए, यहाँ से शुरुआत मान लीजिए। तो काफी खास जिला है, और जिस तरीके से बीजेपी ने भी कहा कि उनके लिए गढ़ है, तो गढ़ में क्या होता है ये भी देखना होगा। जिला दाहोद में क्या होता है। अब चलते हैं सीधे अंदर के इलाकों में। फिलहाल के लिए नमस्कार।